अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। हरियाणा विधानसभा चुनावों में सियासी तापमान चढ़ चुका है और चुनावी रैलियों का दौर तेजी से जारी है। बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान संभालते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हांसी और बवानीखेड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और राम मंदिर से लेकर भ्रष्टाचार तक कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। आइए जानते हैं सीएम योगी ने क्या कहा और हरियाणा चुनावों में उनका क्या संदेश था। हांसी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी तीखी बयानबाजी से कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने कहा, यहाँ छोटे छोटे बच्चे राम और लक्ष्मण की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, मगर कोई रावण, मेघनाथ या कुंभकर्ण का रूप नहीं धारण किए हुए है। लगता है आपने तय कर लिया है कि ये वेशभूषा केवल कांग्रेस के लिए ही आरक्षित होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस 65 वर्षों में जो काम नहीं कर पाई वो बीजेपी ने केवल 2 सालों में पूरा कर दिया और राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित किया। उन्होंने तीखे लहजे में कहा, राम की संस्कृति को कोसने वाले वही हो सकते हैं जो रोम की संस्कृति को मानते हैं। जो राम का नहीं है वह हमारे किसी काम का नहीं। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होने की बात कही थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन संसाधनों को गरीब, वंचित, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार का विकास मॉडल जनता के दिलों में जगह बना चुका है और हांसी सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी की जीत सुनिश्चित होने जा रही है। योगी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, जिसे अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व नहीं होता, दुर्भाग्य से वही सत्ता में आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में हमेशा बाधा खड़ी की। योगी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 500 साल से लंबित काम था उसे 2 साल में पूरा कर दिया और रामलला को अयोध्या में विराजमान करा दिया। योगी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, राम की संस्कृति को कोसने वाला वही हो सकता है जो रोम की संस्कृति को मानता हो। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में कोरोना महामारी के समय कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस कठिन समय में राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा में लगे थे। योगी ने आरोप लगाया, जब देश संकट में था राहुल गांधी को सिर्फ इटली की नानी याद आ रही थी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार की जनक है और माफिया से उसका सीधा गठजोड़ रहा है। यूपी में बड़े बड़े माफिया या तो जेल चले गए या फिर जहन्नुम पहुंच गए। अब ना यूपी में कर्फ्यू है और ना दंगे, वहां सब चंगा है। हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ की रैलियां बीजेपी के लिए सियासी फायदे का जरिया बन सकती हैं। राम मंदिर, डबल इंजन सरकार और कांग्रेस पर हमले योगी के भाषणों का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि हरियाणा की जनता पर इन भाषणों का कितना असर होता है और आगामी चुनावों में किसकी जीत होती है। इसी तरह की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।